आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है पश्मीना शाल। दुनिया में मशहूर है पश्मीना शाल। माना जाता है कि पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के 1 बाल के बराबर मोटाई होती है। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। पश्मीना असल में कश्मीर के लद्दाख चंगथांग में पाई जाने वाली चांगरा बकरियों के ऊन से ही बनती है जो समुद्र तल से करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। एक पश्मीना शाल को बनाने के लिए 3 नस्लों के बकरों का प्राप्त ऊन प्रयोग किया जाता है और एक बकरे से लगभग 80 से 170 ग्राम तक ऊन प्राप्त हो जाती है। पश्मीना का एक धागा सिर्फ 14 से 19 माइक्रॉन्स का होता है, यानी मनुष्य के बाल से भी 6 गुना पतला। कश्मीरी कारीगर कई पीढ़ियों से प्रसिद्ध पश्मीना शाल बनाने का काम करते हैं जो हाथ से बुने जाते हैं और कभी-कभी इनमें बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी भी की जाती है। पश्मीना के लिए उन ऊनों को चरखे के जरिए हाथों से काता जाता है। ये काम काफ़ी मुश्किल और थकाने वाला होता है। इसके लिए ऊन कोई अनुभवी कारीगर ही काट सकता है। इसे काटने के अलावा डाई करने में भी काफ़ी मेहनत और समय लगता है। असली पश्मीना, तो हम जानते हैं असली पश्मीना के बारे में। असली पश्मीना बेहद मुलायम और वजन में हल्का होता है। वास्तविक पश्मीना के ऊन के रेशों को जलाने पे बालों के जलने जैसी गंध आती है। पश्मीना की बड़ी सी शाल को अंगूठी के अंदर से बाहर निकाला जा सकता है। रियल पश्मीना पर कभी लेबल नहीं लगाया जाता बल्कि सिलाई से सिला जाता है। पश्मीना शाल की संभाल। पश्मीना शाल को संभाल कर रखने का भी एक तरीका है। राजकुमार ने बताया, पश्मीना शाल को घर पर भी धोया जा सकता है, बस उसका सही तरीका पता होना चाहिए। इसके लिए शाल को इजी में धोकर ड्रायर में सुखाने से तत्काल बाद ही उसे प्रेस करना जरूरी होता है। ऐसा करने से वास्तविक बरकरार रहती है। इसके बाद इसे पेपर के में तह कर दिया जाता है। फिनाइल की गोली डायरेक्ट न डालें, बरसात में एक बार धूप में जरूर डालें। जिन्होंने इसकी जानकारी नहीं होती वे उसे धोने के बाद निचोड़कर लटकाकर सुखाते हैं। ऐसा करने से उसका धागा रूखा होकर सिकुड़ जाता है। आओ एक प्रश्न देखते हैं। एक पश्मीना शाल सामान्य डैश स्वेटर की तरह गर्म होता है और एक सादा पश्मीना शाल को बुनने में डैश घंटों का समय लगता है। तो हमें इसमें बताना है कि यह जो पश्मीना शाल है वह कितने स्वेटरों की तरह गर्म और इसे बनने में कितना समय लगता है। तो इसका सही उत्तर है बी। सामान्य जो पश्मीना शाल है उसके स्वेटर 6 स्वेटरों की तरह गर्म होते हैं और इसे बुनने में 250 घंटों का समय लगता है।